हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? मैं हूं आपकी प्यारी अमीषा। आज की वीडियो की शुरुआत हरियाणा के इस मौसम के साथ। सुबह की 9 बज रही है और आंगन में अभी धूप आ गई है, ये देख सकते हो आप लोग। और अभी सुबह का जो काम है वो बस नाश्ते का कुछ भी नहीं हुआ है, बस चाय पी मैंने, उसके बाद घर की सफाई हो गई है। और अभी सुबह सुबह सासू जी चले गए हैं दवाई के लिए ससुर जी के साथ, क्योंकि उनकी नाइट की ड्यूटी थी। तो सुबह आ गए थे ससुर जी, तो उनके साथ दवाई के लिए चले गए हैं, क्योंकि 3 दिन बाद फिर बुलाया था। परसों गए थे दवाई के लिए। बीच में मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि थोड़ा मुझे रेस्ट भी चाहिए था। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब था, मेरा पेट दर्द हो रहा था, तो इसीलिए मैंने कहा खुद को भी रेस्ट देते हैं, फ़ोन को भी रेस्ट देते हैं और ब्लॉग को भी रेस्ट देते हैं। और आज आप लोग सोच रहे होंगे इसने अमीषा क्यों बोला, क्योंकि आज तक तो ये बोलती थी मैं हूँ आपकी प्यारी कल्लू, और आज बोला मैं हूँ आपकी प्यारी अमीषा। इसलिए बोला क्योंकि मेरे मंगेतर जी ने बोला कि सब बोल रहे हैं कमेंट में कल्लू क्यों बोलते हो आप खुद को, आप तो गोरी हो गोरी हो। तो इसीलिए उन्होंने बोला अमीषा बोल देना, अमीषा भी अच्छा लगेगा। और आने वाली जो वीडियो है उनमें अमीषा बोलना, जो बना रखी उनमें कोई बात नहीं, पर आने वाली वीडियो में अमीषा बोलना, इसलिए मैंने अमीषा बोला। और अभी मैंने नाश्ता पाने की तैयारी कुछ भी नहीं कर रखी है। और साथ ही यहाँ देखो इस फूल के पेड़ के साथ आ रखी हूँ मैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ दूर दूर है पेड़, एक यही दिखा मुझे फूल का पौधा, मैंने कहा यहीं पे चली जाती हूँ। और अभी मुझे करनी है नाश्ता पाने की तैयारी, जब तक सासू जी लोग आते हैं, उन्होंने बोला 10-11 बजे तक हम लोग आएंगे, तो तब तक मुझे सारा काम करना है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को हरियाणा की एक यूनिक सी चीज़ दिखाती हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे क्या दिखा रही है। हाँ, कितना भारी हो रहा है। तो जो यूनिक सी चीज़ है वो रही दोस्तों, ये हरियाणा में हुक्का सबके घरों में रहता है, भले पीता होगा इंसान, नहीं पीता होगा, पर रहता सबके घरों में है। तो यहाँ भी है, ये शायद औरों का है, यहाँ रखा है। सासू जी कुछ बता रही थी, तो यहाँ के हुक्के कुछ ऐसे होते हैं, ये देखो आप लोग, सबके घरों में देखने के लिए मिलेगा। पुराने ज़माने वाले अलग ही रहते थे और ये अलग ही हैं, यहाँ के तो अलग ही रहते हैं, सबने रखे रहते हैं। और यहाँ का हुक्का शायद उसमें पिया जाता है, किसमें, उपलों में, तभी इसमें ऐसी राख हो रखी है। बाकी कुछ ऐसा है, बहुत दिनों से मैं इसको देख रही थी, मैंने कहा इसको वीडियो में दिखाऊंगी, आज मैंने दिखाई दिया है। ये देखो भारी इतना हो रहा है ना पूरा, ये पता नहीं किस किस चीज़ से बना, ये तो लकड़ियों का है, तार वार पता नहीं क्या क्या लगा रखा है इनमें, ये देखो बहुत भारी हो रहा है। और ये रखा था वहाँ सीढ़ी के वहाँ पे, वहीं रखना पड़ेगा, गिरेगा तो हो गया तब। तो यही थी वो यूनिक सी चीज़, सबके घरों में देखने को मिलेगा, चाहे कोई पीता है नहीं पीता है, पर घर में सबके होगा ये। तो यहाँ भी रखा था, बहुत टाइम से मेरी नज़र जा रही थी, मैंने कहा आज दिखाई देती हूँ आप लोगों को। अभी मुझे अंदर जाना है, नाश्ते की तैयारी करनी है, सफाई बर्तन वगैरह तो सब कुछ हो रखा है। मैंने कहा चलती हूँ फटाफट से नाश्ता बनाती हूँ, जब तक सासू जी लोग आते हैं तब तक पूरा काम करके रखती हूँ। यहाँ पर सासू जी ने मुझे सख्त चेतावनी दी है कि इसको बंद रखना, इसको खोलना मत, कोई भी बाहर से आवाज़ देगा तो इस कुंडे को लगा के रखना। तो मैंने ये कुंडा लगा के रखा है, मैंने कहा कोई भी आवाज़ देगा तो बाहर नहीं जाना है। और क्योंकि मैं अकेली हूँ घर में, तो सासू जी ने बोला कोई भी आएगा तो ऐसे बोलना घर में कोई नहीं है, अभी मत आना, बाद में आना। और अभी मैं थोड़ा यहाँ बाहर ही घूमने पे लगी थी दोस्तों। मैंने कहा मैं अपने जीजा जी की बाइक देख रही नहीं यहाँ पे, मैंने कहा काश मुझे चलानी आती तो अभी पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम के आ जाती, मैं स्वां जाती, स्वां घूम के आ जाती मैं। और आज ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, धूप तो खतरनाक लगी है पर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और बॉबी आंटी का वेट कर रही थी, मैंने कहा बॉबी आंटी आ जाएगी तो उनसे मेरा बहुत ज़रूरी काम था, पर उनका भी घर का काम लग रखा, फिर सिलाई में होता है ना, थोड़ा बिजी रहता है इंसान। तो मैंने कहा यहाँ बुलाऊंगी खाली टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए उनको अपना काम करने देते हैं, सिलाई भी देखते हैं, घर का काम भी देखते हैं, दुकान भी है, सब कुछ देखते हैं वो बेचारे। फिलहाल नाश्ता बनाती हूँ दोस्तों, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। तो अभी मैंने घर के सारे काम कर दिए हैं, नाश्ता पानी बना के रख दिया है, बाकी सासू जी भी आ गए हैं। और सासू जी को डॉक्टर ने बोला है कि 4 महीने तक दवाई चलेगी और परहेज करना पड़ेगा पूरा। और साथ ही यहाँ पे सासू जी मेरे लिए गोलगप्पे लेके आए हैं और बोला तो गोलगप्पे खा ले पहले। तो मैं यहाँ पे खाती हूँ गोलगप्पे, आटे वाले हैं सूजी वाले भी हैं। और यहाँ के इतने सारे गोलगप्पे खा दिए दोस्तों मैंने, आप लोगों को क्या ही बताऊँ। फिलहाल गोलगप्पे खाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को। तो अभी दोस्तों मैं आ रखी हूँ किचन में, क्योंकि मेरे को लग गई थी भूख, और यहाँ मेरे से 2 टाइम खाया जा रहा है। आज मेरे को दिन में भूख लगी तो मैंने यहाँ पे बना रखे है फ्राइड राइस। और फ्राइड राइस की शक्ल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये फ्राइड राइस कम लग रहा है और हलवा ज़्यादा लग रहा है। यहाँ देखो, ये देखो
2 प्लेट मैंने तैयार कर दी है, एक है बॉबी आंटी की, एक है मेरी, और साथ में यहाँ पे अलग अलग वैरायटी का अचार देखने को मिलेगा। यह है आम का, इसमें भी, हाँ ये भी आम का है, इसमें पता नहीं कौन सा अचार है, इसमें मिर्ची का है, और इसमें है आंवले का, ये देखो, और एक डब्बा और है, और ये भी रहा आंवले का, ये देखो, इसमें मूली वगैरह मिक्स है इस वाले में। तो इतने सारे अचार के डब्बे रखे हैं हमारी सासू जी ने, और मेरा तो फेवरेट है अचार, और मेरे यहाँ पर रखे हैं मौज अचार खाने की, सुबह शाम जब देखो तब, जिसमें भी नहीं चलेगा अचार उसमें भी चलेगा, इतना बना रखा है सासू जी ने यहाँ। और मैं फ्राइड राइस में लूँगी थोड़ा सा आम का अचार, जो कि टेस्ट में बहुत अच्छा हो रहा है, और घर ही में बना रखा है सासू जी ने, मार्केट का नहीं है। और मैंने कहा अभी थोड़ा खा लेते हैं, बॉबी आंटी भी आ रही है अंदर, बॉबी आंटी से भी मिलाती हूँ अभी आप लोगों को। अभी सासू जी लोग बैठे हैं, और एक डब्बा और है, ये देखो, इस वाले डब्बे में पता नहीं कौन सा अचार है, मुझे भी नहीं पता, ये शायद पुराना है। फिलहाल मैं चलती हूँ अंदर, अब नहीं ये हलवे की थाली लेके दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ देखो, अभी हम सब लोग यहाँ पे बैठे थे, हम सब क्या ही हैं, 3 ही हैं। यहाँ है सासू जी, हेलो सासू जी, जय माता दी। कैसा है आपका स्वास्थ्य? साफ और सीधी बात, खराब है। कोई मोल नहीं, कोई जोल नहीं, स्वास्थ्य खराब है। और यहाँ पे हमारी बॉबी आंटी, हेलो, कैसे हो? बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी, पर फिलहाल खेत में जाऊँ। बॉबी आंटी को हो रही है देर, क्योंकि खेत में जाना है। हाँ। खेत में क्यों जाना है? फोन आ लिया, फोन, खेत में जाना, मट्टी उठाने। अच्छा, तो बॉबी आंटी अभी बहुत जल्दी में है दोस्तों, बाय बाय, बाय बाय, फिर आना, ठीक है? मल्टी काम, आंटी को मल्टी, हाँ वहाँ काम है, पता नहीं मट्टी उठाना, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। बाय 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 बाय। क्योंकि वो मट्टी कहाँ ले जानी है? भट्टा वाले को दे रही है, जहाँ ईंट बनती है। हाँ, यहाँ मैंने देखा दोस्तों, जहाँ ईंट बनती है, वो मैंने पहली बार किया, पहले भी देखा था, पर सामने से पहली बार देखा वो लोग वहाँ ईंट बना रहे थे, जो ईंट हमारे यहाँ से। खेत ऊंचा, उसको लेवल करा रही है। अच्छा, खेत ऊंचा है, इसीलिए ट्रैक्टर आ रखा, वो मिट्टी ले जाने के लिए जहाँ ईंट बनेगी। और साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ, सासू जी इधर आओ। यहाँ पे मेरे लिए आ रखे है दोस्तों सूट, जो कि थान का कपड़ा है, ये देख सकते हो। एक पीस ये है जो कि सासू जी ने अपने लिए सूट सिलाई थी, तो सेम वैसी है ये पीस। तो ये आ रखा है, इस पर मेरे लिए प्लाजो बनेगा, ये देखो बहुत प्यारा लग रहा है ये कपड़ा, इसीलिए मैंने भी मंगाया है। और दूसरा है ये जो है पूरा 5 मीटर, इस पर मेरे लिए एक कॉट सेट बनेगा, बहुत भारी कपड़ा, इसका मोटा कपड़ा है। ये देखो, ये 2 पीस हैं जो मेरे लिए आ रखे हैं। और साथ ही ये वाले भी हैं, जैसे मम्मी लोग घर में डेली यूज़ के लिए पहनते हैं, तो ये पीस भी बहुत अच्छे हैं आजकल गर्मियों के लिए, तो बहुत ही अच्छा कपड़ा है इनका। और एक है ये जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ये देखो, ये 4 सूट आ रखी है, जो पसंद आएगी वो वाली रखनी है। और ये वाला तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, इसमें शॉर्ट कुर्ती वगैरह बनाने के लिए बहुत अच्छा है, ये देखो। और साथ ही यहाँ देखो साड़ियाँ भी, यहाँ साड़ियों में कमी नहीं है दोस्तों, ये देखो साड़ियों में बिल्कुल भी कमी नहीं है। एक ये साड़ी है, एक दूसरी है, वो अभी बॉबी आंटी ने संभाल दी है। और ये वाला, और एक ये है, वो कहाँ लेगी साड़ी? इसी में ये कपड़े ही कपड़े देखने को मिल रहे हैं दोस्तों यहाँ मुझे। अभी एक साड़ी और आएगी, ये अभी तो मैं करके गई। एक ये है, ये देखो साड़ियाँ ही साड़ियाँ है दोस्तों यार, जहाँ देखो वहाँ, और कपड़ा बहुत अच्छा है इनका, ये देखो ऐसी है ये साड़ी, जो कि यहाँ हल्की साड़ी सब डालते हैं, क्योंकि घूंघट रहता है तो उसमें सामने भी दिख जाता है ना आर पार। और वाली साड़ी, हाँ आर पार वाली साड़ी ज़्यादा चलती है। और ये ब्लाउज सिला है बॉबी आंटी ने, ये देखो। और साथ ही दोस्तों एक येलो कलर की साड़ी बताती हूँ, जो है सासू जी की। परसों एक रेड वाली थी, वो मनीषा की है, और ये है सासू जी की। तो इसकी जो लेस थी वो अच्छी नहीं थी ज़्यादा, तो इसीलिए इस पर बॉबी आंटी ने दूसरी लेस लगाई और ये पाइपिंग वगैरह की है, तो अब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है ये साड़ी दूसरी लेस लगाने के बाद। तो ये देखो इतने सारे कपड़े तैयार कर रहे हैं दोस्तों, ये जाना कब होगा, इधर उधर पर कपड़े तैयार पूरे हो रहे हैं। और जो ये प्लाजो वगैरह सिलवाने के लिए दूंगी, ये दूंगी मैं बॉबी आंटी के पास, ये वाला भी, और कॉट सेट भी बनाएंगे बॉबी आंटी। तो ये सब की डिमांड, और शायद अगर मुझे मेरा मन करेगा तो इस पर शॉर्ट कुर्ती बनाऊंगी, नहीं करेगा तो ऐसे रहने दूंगी, क्योंकि ये भी 5 मीटर है ना पूरा कपड़ा। तो ये सब बॉबी आंटी लेके आए हैं वहाँ से, मार्केट गए थे ना वो, आज वहाँ से लेके आए। ये देखो डिज़ाइन तो पूरा आ गया इसी पे। तो अभी हम इनको ही देखने पे लगे थे, साथ में मेरी यहाँ पे सब्जी काटने की तैयारी भी हो गई है।
ससुर जी को जाना है ड्यूटी, तो आज बनेगी हमारे फूल गोभी की सब्जी। बहुत टाइम से मेरा मन कर रहा था फूल गोभी की सब्जी खाने का, तो आज आखिरकार सासू जी लाई गए, क्योंकि सासू जी सुबह दवाई के लिए गए थे तो वहीं से लेके आए। शिमला मिर्च भी लेके आए, पर शिमला मिर्च खाने का मन नहीं है मेरा। मैंने कहा आज गोभी बनाते हैं, तो फटाफट से खाना बनाती हूँ, ससुर जी के लिए टिफिन पैक करती हूँ। अभी यहाँ पे देखो सासू जी ने ये कपड़े निकाल के रखे हैं जो कि देने हैं हमको। यहाँ बगल में मेरे को बोला है कि ये दे देना अगर आंटी जी आएंगे। तो पैंट और कमीज का पीस है, जिसके साथ ये सगुन का ये रखा जाता है, जिसको हमारे गढ़वाली भाषा में नाला बोलते हैं। और एक ये साड़ी है, तो ये दी जा रही है काकू जीजा जी की शादी की। तो उस टाइम तो टाइम लगा नहीं, तो अब दे रहे हैं सासू जी धीरे धीरे करके जो जो बचे थे। तो ये उनके लिए रखा है, ये दोनों अगर वो आंटी आएंगे तो उनको देना है। अभी सासू जी चले गए हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, और मुझे बोला है जब तक हम वापस आते हैं तब तक यहाँ पे रोटी बनानी है। तो मैंने यहाँ पे आटा लगा के रख दिया है, देख सकते हो आप। और अभी बनाऊंगी मैं यहाँ पे रोटी। और दोस्तों आप सभी लोगों से मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है, जो कि मैं थोड़ी देर में आप लोगों को वीडियो के जरिए से बताऊंगी। और अभी मैं फ़िलहाल आटा वो लगा रखा है, रोटी बना लेती हूँ एक बार, उसके बाद उस ज़रूरी बात के बारे में बात करेंगे आप सभी लोगों से। तो आप सभी लोगों को दोस्तों मैं जिस टॉपिक के बारे में बताना चाहती थी वो ये टॉपिक है, एक अनीता चौधरी करके है, जो मेरे यूट्यूब पे कमेंट करती जा रही है। बहुत सारे कमेंट करते हैं, कुछ कमेंट मैं इनके डिलीट भी कर देती हूँ। तो ये मुझे लिखते हैं, लोग अपनी जवान बेटियों को कैसे भेज देते हैं लोगों के यहाँ, दीदी रहती तो फिर भी चलता। मतलब जवान जो बेटियाँ हैं वो कहीं यहाँ वहाँ जा नहीं सकती हैं क्या? आप ये चीज़ बताना मुझे ज़रा कमेंट में। बहुत सारे लोगों ने इनका कमेंट का रिप्लाई भी किया है, और ये भी लिख रहे थे इतने दिन तक यहाँ रहते हो, ये है वो है, अपने घर जाओ, दीदी के ससुराल कौन रहता है। और ये भी लिख रहे हैं कि इतनी जवान बेटियों को लोग भेज कैसे देते हैं, क्योंकि हमारे घर वालों को हम पे भरोसा है कि हमारी बेटियां कैसे हैं, अच्छे संस्कार दे रखे हैं। तुम्हारे जैसे नहीं, तुम्हारा खुद अपनी बेटियों पे भरोसा नहीं रहता होगा, इसीलिए मुझे लग रहा है जिस हिसाब से तुम कमेंट में लिख रहे हो उस हिसाब से तुम अपनी बेटी को इधर उधर जाने भी नहीं देते होंगे, कॉलेज करने भी नहीं देते होंगे, क्योंकि बाहर कैसे भेजना है जवान बेटियों को। और ये आंटी लग रही है मुझे, क्योंकि ये अनीता चौधरी करके इनका नाम है, तो मम्मी लोगों के जैसे उम्र के ही होंगे ये। तो ये मुझे ऐसे लिख रहे हैं। मेरी समझ ये बात नहीं आई, तुमको क्या दिक्कत है? मैं यहाँ आई, दीदी रहती फिर भी चलता। अगर दीदी नहीं रहती तो मैं अपनी दीदी के ससुराल नहीं आ सकती हूँ क्या? कि तुम कहीं नहीं जाए, कि मतलब कहीं नहीं जाते थे क्या तुम, जब तुम हमारे जैसे उम्र के थे? मुझे या मेरे घर वालों ने भेज रखा है, किस वजह से आ रही हूँ आप लोग ब्लॉग में देख भी रहे हैं, फिर भी फालतू बोलते जा रहे हैं। किसी की लड़कियों के बारे में कुछ भी ना बोलो जब तक पता ना हो। और मेरे घर वालों का भरोसा है मेरे पे, इसीलिए मैं इतनी आज़ादी से घूमती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, कभी मैं जोशीमठ, कभी दिल्ली, कभी यहाँ, कभी वहाँ, सारे रिश्तेदारी में गई रहती मैं, क्योंकि हमारे घर वालों ने ऐसे नहीं सिखाया हमको कि ये करना वो करना, कुछ भी चीज़ जो आप बोल रहे हो हमको कि जवान बेटियों को भेज कैसे देते हो, ये चीज़। और मैं यहाँ आई हूँ, किस वजह से आई हूँ वो आप सभी लोगों को पता है। मेरी दीदी की सासू जी की तबीयत ख़राब है, आज भी वो दवाई लेके आए हैं, 4 महीने तक उनकी प्रॉपर दवाई चलेगी। जिसने भी कोई टाइफाइड वाला इंसान देखा होगा उसको पता होगा उस पर कितनी बीतती है, या किसी को हुआ होगा उनको पता होगा, उनको कितना सारा परहेज करने के लिए बोल रहा है। मैं आज ही सोच रही हूँ घर जाती हूँ, तुरंत उनकी तबीयत ख़राब हो जा रही है, तो उनका कितना परहेज करने के बाद भी उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं ऐसे छोड़ के तो जा नहीं सकती हूँ। दीदी की मेरी ड्यूटी लग गई है, आप लोगों को पता होगा सरकारी नौकरी वालों का कैसा होता है, छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुनमुन दीदी जो है वो अपने ससुराल जा रखे हैं, उन्होंने भी जाना है, क्योंकि वो जॉब करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, गुड़गांव रहते हैं, छुट्टियां हैं, ससुराल जाना तो है ही। मैं यहाँ हूँ, उनको ऐसे छोड़ के कैसे जाऊँ, मेरी समझ में बात नहीं आ रही। मैं यहाँ रह रही हूँ, मैं यहाँ आई हूँ, मेरी सासू जी ने मुझे भेजा है, मेरे मंगेतर जी ने मुझे भेजा है, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी दीदी, इन लोगों ने मुझे भेजा है। तुमको किस चीज़ की दिक्कत है? तुम्हारे घर आई हूँ तो कमेंट करो, या अपने वीडियो के ज़रिए कुछ आप लोगों को गलत दिखा रही हूँ तो कमेंट कर सकते हो, या मैं अपने वीडियो के ज़रिए कुछ फालतू चीज़ दिखा रही हूँ तो कमेंट कर सकते हो।
बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो, बहुत नोटिस करते हो। मैं इनके घर हूँ, ये मुझे भेजना नहीं चाहते हैं। इनका स्वास्थ्य देखने के बाद मैं यहाँ रुकी हूँ। इनको दिक्कत नहीं है, तुमको क्या दिक्कत है? मेरी समझ ये बात नहीं आ रही। क्यों तुम लोगों की लड़कियों को ऐसे डिमोटिवेट करते हो? मोटिवेट करना नहीं आता तो डिमोटिवेट भी नहीं करना चाहिए। फालतू तो बोलना ही नहीं चाहिए। कैसे भेज देते हैं जवान लड़कियाँ? जवान बस लड़के ही जा सकते हैं कि मुझे लग रहा तुम्हारी लड़कियाँ नहीं होंगी, इसीलिए तुम बोल रहे हो कैसे जाती है जवान लड़कियों को कैसे भेज देते हैं? तुम्हारे लड़के ही लड़के होंगे, इसीलिए तुम बोल रहे हो। पहले भी बहुत सारे कमेंट किए हैं, अब मैं तुमको बोल रही हूँ मेरे यूट्यूब में फालतू कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग फालतू कमेंट कर रहे हैं। मेरी दीदी मुझे कॉल करके भी बोल रही थी, आधा से ज़्यादा दिमाग तेरा तो कमेंट से ख़राब हो रहा होगा, मैंने तुझे वहाँ भेजा कि तू तो इसीलिए परेशान होगी। मैं परेशान नहीं हूँ, इन लोगों ने मुझे परेशान कर रखा है। फालतू बोल बोल के पता नहीं क्या चीज़ चाहिए है, क्यों इनको अलग ही प्रकार का वो है कि हाँ इनको बोलना है, कमेंट करना है, फालतू बोलना है, जबकि हम ऐसे फालतू कुछ दिखाते ही नहीं है। मेरी बात नहीं है, सबको करते रहते फालतू कमेंट फालतू कमेंट। और मेरी बहन को भी ये नहीं करती है, ये मांग नहीं भरती है। अगर नॉर्मल मैंने किसी टाइम इंसान को दिखा भी दिया, 24 घंटे तो इंसान के सर माथे पे बिंदी, ये मांग में सिंदूर तो रहता है नहीं। घर में भी देखा होगा आप लोगों ने, किसी टाइम अगर ऐसे नॉर्मली मैंने दिखा भी दिया हो, ये मांग नहीं लगाती, बिंदी नहीं लगाती, क्या है? मेरी समझ में बात नहीं है। इन्हीं को देख के मुझे ज़्यादा टेंशन हो रही है, मेरे तो समझ में बात नहीं आ रही। बोलते जाते कुछ सोचना नहीं, समझना नहीं, बस बोलते जाना है दोस्तों। इनकी वजह से मेरा दिमाग ख़राब। आप लोग देखते होंगे मैं कैसी वीडियो बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ। और बहुत सारे लोगों ने इनका कमेंट का रिप्लाई भी किया है, फिर भी मतलब बोलना ही बोलना है।